बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड फ्यूल। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जिंजर शॉट सिरप की रेसिपी। आप इस रेसिपी को रेमेडी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि आप इसे कोल्ड, कफ और फ्लू वगैरह की सिचुएशन में ले सकते हैं। बहुत से लोग जिंजर शॉट को लेकर सिर्फ कहवे का सोचते हैं, तो मैंने सोचा ये जो बार बार कहवे को बनाकर लेने की एक दुश्वारी होती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब एक टाइम लिया और दूसरे टाइम नहीं ले पाते तो उस रेमेडी से उनको फ़ायदा ही नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी सिरप की रेसिपी शेयर करूं ताकि आप इसे बनाकर महफूज कर लें रेफ्रिजरेटर में, और 7 दिन जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर ट्विस अ डे लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमने 100 ग्राम अदरक को छील कर वॉश किया है अच्छे तरीके से और फिर हम इसे ग्रेट कर रहे हैं। तो अदरक के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो अदरक एक नेचुरल ऐसी वेजिटेबल है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेशन अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे गले की सोजिश को दूर करते हैं, फ्लू वगैरह हो तो उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत देता है ये अदरक जो है वो। तो इसके अलावा जो अदरक है वो हमारे स्टमक को भी अच्छा करता है। अगर बलगम वगैरह हो और वो खारिज ना हो रहा हो तो अदरक का जो कहवा है या इस तरह से सिरप बनाकर लेना जो है वो आपके बलगम को खारिज करने का बायस बनता है। तो अदरक को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इस रेमेडी के लिए हमें बेसिकली अदरक का जूस रिक्वायर है, तो उसके लिए हमने इसको स्टेन करना है। एक स्टेनर हम ले लेते हैं। अदरक को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब अदरक का जूस निकालने के लिए या इसका जो पानी कहलाता है इसको निकालने के लिए आप सिंपली इस तरह से एक स्पैचुला ले लें या फिर एक स्पून ले लें जिसकी मदद से आप इसको प्रेस करते हुए इसका पानी निकालेंगे। इस तरह से थोड़ी सी दुश्वारी और टाइम ज़्यादा लगता है, तो सिंपली आप अपने हाथों को धो लें और हाथ की मदद से इस तरह से इसको प्रेस करते हुए जल्दी से इसका पानी निकाल सकते हैं। ये सबसे क्विक फॉर्म है इसका पानी निकालने की, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा हमें इसका पानी रिक्वायर नहीं है इस रेसिपी में, तो हमने सिर्फ उतना ही पानी निकाला है जितना हमें रिक्वायर था। तो जो बाकी अदरक था उसे आप किसी भी सब्ज़ी को बनाने में इस्तेमाल कर लें। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं ये पानी कितना है। तो ये 7.5 ml है। इसी के मुताबिक हम बाकी रेमेडी को भी प्रिपेयर करेंगे। तो 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर लेना है हनी। हनी जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फेक्शन है, और फिर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिफा कह दिया है, तो ये जाहिर सी बात है इसमें हर बीमारी की हमारे लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो 3 टेबलस्पून इसमें हनी जा चुका है। अब हमें जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है और ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो ये मैंने इसमें डाली है 2.5 ग्राम। अब हमें इसमें ऐड करनी है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। ये भी इसमें 2.5 ग्राम जा रही है। अगर आप इसे बच्चों के लिए रेमेडी को बना रहे हैं तो आप ब्लैक पेपर की जो क्वांटिटी है उसको आप जस्ट 1 ग्राम कर दें। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। तो बस यही 4 इंग्रेडिएंट्स थे जो हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए थे। तो हमारी रेमेडी, हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते तक महफूज कर सकते हैं। इसको महफूज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इसको किस तरह यूज़ करना है। तो आप कोई भी बोतल वगैरह साफ़ ले लें जिसमें से बआसानी आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मेरे पास शहद की बोतल थी जो खाली थी बिल्कुल, तो इसको मैंने वॉश किया हुआ है अच्छे तरीके से। अब इसमें ये सिरप बनाकर हम डाल लेंगे। अब आप इसे कैप लगा लें और आप इसको रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते के लिए बआसानी महफूज कर सकते हैं। तो अब इस रेमेडी को हमने लेना कैसे है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपने इस रेमेडी को कुछ इस तरह से लेना है कि आपने जब भी इसको लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बोतल को शेक करना है।
अच्छे तरीके से आपने बोतल को शेक कर लेना है। फिर ही आपने इस रेसिपी को, इस सिरप को यूज़ करना है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है। 1 चम्मच हम इसका सिरप का लेंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो मैंने आपको बताया है काली मिर्च का आपने कम इस्तेमाल करना है और आप सिरप की क्वांटिटी भी कम लेंगे बच्चे को देते हुए। अगर आप बड़े एडल्ट ले रहे हैं तो 1 टीस्पून आप इसका ले लें। उसके बाद आपने इस तरह से कप में पानी पहले से गर्म करके रख लेना है। उसके 2 से 3 आपने सिप्स जो हैं पानी के इसके बाद लाजमन लेने हैं। चाहें तो आप ये 1 कप पानी पी लें तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा अता फ़रमाए, शिफा अता फ़रमाए। तो अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो, ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल फाती फूड फ्यूजन को न्यूली वॉच कर रहे हैं तो चैनल फाती फूड फ्यूजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।